तो जिसको इन लोगों ने हाई कोर्ट के माध्यम से चैलेंज दिया था। फिर हाई कोर्ट को भी मुझे बताने में समय लगा कि इनके यहाँ 30% मेंबर क्यों नहीं इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इनकी कार्य प्रणाली रही है उस हिसाब से कभी 30% मेंबर इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एक आदमी को इन्होंने 10-10 मेंबरशिप दिया है। अगर इनके पास एक्चुअल अगर 1 लाख मेंबर है तो मेंबरशिप के तहत वो 10 लाख मेंबरशिप दिखाई देगा, और 10 लाख मेंबरशिप के लिए कम से कम 3 लाख मेंबरों का शिकायत करना जरूरी है। और टोटल पूरे देश भर में अगर 1 लाख ही मेंबर हैं तो 3 लाख आएंगे कहां से? तो ये सारी चीजों को बताने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन चीजों को समझा। फिर हमारे अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर उसको लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला था लिक्विडेशन का और इनके कार्य प्रणाली का पूरा व्याख्यान जो कर दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोनों हाई कोर्ट को ही भेजा कि आप अपने हिसाब से गुण और गुण देख के अपना डिसीजन 6 महीने के अंदर ले ले। क्या करना है, इनको बंद करना है, चालू करना है? क्योंकि आर्गुमेंट वहां हुआ है ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो आर्गुमेंट हुआ नहीं था। तो सबसे बड़ा इनका जो प्लस पॉइंट था कि एक एक आदमी को 5-5, 6-6, 10-10 जो मेंबरशिप देके ये सेंट्रल रजिस्ट्रार को गुमराह करते थे, क्योंकि इनको पता था, इनके जो सीए समझाए थे कि अगर हम 10 मेंबरशिप एक आदमी को दे देते हैं तो 30% कभी भी मेंबर इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे, और 30% अगर इकट्ठे होते हैं एक्चुअल के तो वो हमारे मेंबरशिप के हिसाब से वो 3% बनेंगे। तो इन्होंने उस चीज को कोड भी किया था कि 0.006% कंप्लेनर है, और जिसके तहत आपने लिक्विडेट की व्यवस्था जो की है वो सरासर गलत है। तो हमने कहा 0.006% नहीं है, ये एक्चुअल परसेंटेज इतना है, बट इनकी जो कार्य प्रणाली जैसे रही है उस कार्य प्रणाली को समझिए। तो वो हमने 10-10 मेंबरशिप वाला डिटेल निकाल के दिया था कि इनकी नीयत सोसाइटी चलाने की नहीं है, इनकी नीयत पब्लिक से पैसा लेके हड़पने की है। और जिस पब्लिक के पैसे पे सोसाइटी के कार्य के हिसाब से उस पैसे को सोसाइटी के मेंबरों के बीच में लगाया जाता है, लेकिन उस पैसे का ये लोग क्या करते थे, मर्सिडीज खरीदते थे, ऑडी खरीदते थे, उसको अपने अधिकारियों में बांटते थे। और एक एक आदमी की 20-20 लाख रुपए सैलरी पहले ही निर्धारित कर रखे थे, चाहे उनके पास डिग्री कुछ भी ना हो, लेकिन तनख्वाह उनकी 20 लाख रुपए थी, किसी की 25 लाख रुपए, किसी का 50 लाख रुपए। तो ये सोसाइटी चलाने का उद्देश्य नहीं था, इन लोगों का सोसाइटी के माध्यम से लोगों के पैसे हड़पने का उद्देश्य था।